नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उपेंद्र नाथ के द्वारा रचित अंजो दीदी नाटक को देखेंगे। इस नाटक में जो आए हुए पात्र हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, मुख्य बिंदु और नाटक की समीक्षा पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम कवि के थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय से परिचित होते हैं। आइए। उपेंद्र नाथ के इनका जन्म 14 दिसंबर 1910 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्मभूमि जालंधर पंजाब में है। इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1996 को हुई थी। अब नाटक में आए हुए पात्रों के बारे में हम देखते हैं। इस नाटक में जो पात्र हैं वो है अंजलि, मुख्य पात्र जो कि अनुशासित जीवन जीने के लिए एकदम कटिबद्ध है और घर के सभी लोगों को भी ऐसा करने को बाध्य करती है। दूसरा पात्र है वह है श्रीपत जो उसे उचित मार्ग प्रशस्त करता है। तीसरा पात्र है धीरज जो अंजलि का पुत्र है। चौथा पात्र है इंद्र नारायण जो अंजलि के पति हैं। इस नाटक में 4 मुख्य पात्र हैं। अब हम नाटक के मुख्य बिंदु पर एक बार चर्चा करते हैं। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नाटक है। यह नाटक अहमवादिता और प्राचीन संस्कारों का दुष्परिणाम, अभिजात एवं अनुशासन प्रिय स्त्री का चित्रण इस नाटक में हुआ है। जीवन को यांत्रिक ढांचे में डालने की प्रवृत्ति भी इस नाटक में देखने को मिलती है। नारी की कठोर पारिवारिक नियंत्रण से परिवार विघटन की समस्या भी इस नाटक में मौजूद है। अस्तित्ववाद की झलक और नायिका प्रधान नाटक भी यह है। तो इस नाटक को नायिका प्रधान नाटक भी कहा जा सकता है। व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा नहीं कर पाता है, उस पर कार्य थोपे जाते हैं। उसका दुष्परिणाम भी इस नाटक में देखा गया है। आइए अब हम नाटक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाटक का प्रकाशन 1955 ईस्वी, अंक इसमें 2 है। अंजो दीदी की चाह है कि जीवन अनुशासित रहे, जिसके लिए वह हमेशा दृढ़ रहती है। उसके इस स्वभाव के कारण संपूर्ण परिवार का जीवन दूभर हो जाता है। उसे भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। अस्क जी की सोच है कि अहम की भावना परंपरागत प्रवृत्ति है जो अपनी मनोवृत्ति को दूसरे पर जबरदस्त थोपती है, जो कि न ही खुद उन्नति करती है और न दूसरों के मार्ग में पत्थर का रूप ले लेती है। नाटक में ये बातें अंजू दीदी को उसके नाना जी से मिलती है। इसमें अंजलि एक समस्या मूलक माँ है जो न तो अपने बच्चे को अपनी मर्जी से जीने देती है और न ही अपने पति को। नाटक की समीक्षा की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाटक की शुरुआत डाइनिंग रूम से होती है। नाश्ते में हुई देरी से अंजू दीदी अपने काम करने वाली पर गुस्सा होती है। अंजू दीदी का कहना है कि जीवन एक महान गति है। प्रातः एवं संध्या उसकी सुइया है जो नियमबद्ध होकर एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर भी उसी घड़ी की तरह चले और हम सब उसके पुर्जे बन जाए और नियम पूर्वक अपना काम करते जाए। श्रीपति जो कि अंजू दीदी के इस स्वभाव से दुष्प्रभाव समझाता है, इससे उसके इस स्वभाव का बुरा असर घर के समस्त लोगों के भविष्य पर पड़ेगा। श्रीपति के अनुसार मनुष्य अपना नैसर्गिक स्वभाव न छोड़े। श्रीपति के आने के बाद घर का माहौल बदलने लगता है। श्रीपति के जाते ही पुनः अंजलि अपने घर वाले को पुराने नियमित धारे पर ढालने को विवश करने लगती है, लेकिन असमर्थ हो जाती है। अंजलि का मानसिक संतुलन खो जाता है और खुद पर प्रहार करके आत्महत्या कर लेती है। इसके परिणाम स्वरूप अंजलि के पति शराब की आदत में पड़ जाते हैं और श्रीपत के आने के बाद भी
ये आदत नहीं बदल जाती। अंजलि के मृत्यु के बाद वे अपने पत्नी के आदर्शों पर चलने लगते हैं, उनकी याद में। इस तरह अंजलि के मृत्यु पश्चात भी उसका स्वभाव उसके घर में जारी रहता है। अस्क जी यह बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही रहे। जब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविकता को छोड़ देता है, तब वह जीवन में कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस नाटक की समीक्षा को देखा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य ही बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।